हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा जिनसे मिलके कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको ज़रूर मिले, साथ साथ वो आपको एंटरटेन ज़रूर करें। आज मेरे पास स्टूडियोज़ के अंदर दो बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेडीज़ फर्स्ट। हमारे पास अयूना शेख मौजूद हैं और शी इज़ एन मॉडल, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल जो है दुनिया के अंदर जो है ये अपना करियर बिल्ड कर रही है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको मॉडलिंग का ख्याल कैसे है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कैसे इन्होंने एंड अप किया और ये क्या देखती हैं कि लड़कियों का फीमेल्स के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर कितना वाइब्रेंट है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अप नेक्स्ट मेरे बहुत ही फेवरेट, ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर और आपने इनका कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा। एक अभी जूती वाली वीडियो इनकी बड़ी मशहूर हुई है, कुछ इंस्टाग्राम फीचर के ऊपर इन्होंने जो है ना वो कोई जूती शूती दिखाई है, उसमें कुछ सवाल जो लोग पूछते हैं उसके ऊपर इन्होंने जो है इनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और साथ साथ जो है ये कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमर के साथ जो है ये लोगों को एजुकेट करते हैं। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी कि यूके में या अब्रॉड जाके लोगों को, पाकिस्तानियों को, स्टूडेंट्स को डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, पेपर्स का, एग्जाम्स के जो प्रेशर है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया हुआ है। डॉक अली के नाम से इनका इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पेज है। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग इन। आई रिमेंबर कि बड़ी कम टाइम होता है कि मैं कोई कंटेंट देखूं उसे इंस्पायर और आई वाज द वन जिसने आपको डीएम इनिशिएट किया था एंड वी हैड एन इनिशियल टॉक। आप उस टाइम में मालदीव्स के अंदर कहीं जो है वो सैर शेयर कर रहे थे और वीडियोस बेहतरीन किस्म के बना रहे थे। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग इन। और आज जो है हम बहुत सारे लोगों को ये वाला एस्पेक्ट दिखाएंगे कि डॉक्टर्स ड्राई नहीं होते, उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट होता है और आपका तो आर्टिस्ट भरपूर किस्म का आर्टिस्ट है जो वीडियोस के अंदर बाहर जो है वो निकल के आता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कमिंग टू यू, कैसे ख्याल आया? लोग होते हैं ना कि जिनको सिंगर्स हैं वो खुद गाने गाते रहते हैं, बाथरूम सिंगर होते हैं और उनको खुशफहमी हो जाती है कि वो सिंगिंग कर सकते हैं। तो ये जो मॉडलिंग वाली है बात, एस्पेक्ट जो है, ये आपको खुशफहमी हुई या किसी ने आपको मिल के स्पॉट किया और आपको कहा कि नहीं तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए? नहीं, कुछ फहमी तो नहीं थी। बचपन से शौक था मुझे, बट डेफिनेटली सोचा नहीं था कि इसको कंटिन्यू करूंगी। बचपन से शौक था? बचपन से शौक, वो जो लोग कहते हैं ना, आपको उस उम्र से शौक था कि आप मॉडल बनेंगी। हाँ, शीशा देख के एक्टिंग करना और ये चीजें। इवन मैं खुशफहमी कहते हैं। खुशफहमी, लेकिन देखिए उसको अगर हम लोग प्रोफेशन में ले आए तो वो खुशफहमी हकीकत में आ जाती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस, डेफिनेटली। तो मॉडलिंग करने का जो वो था वो आपने बचपन की अपनी पिक्चर्स देखी और वो एक्सप्रेशन देख के आपको लगा कि तुम्हें पूरे पाकिस्तान के अंदर छा जाना चाहिए। इंशाल्लाह छा जाएंगे, छा रहे हैं। तो वही बचपन से बस वो सेल्फीज ले लेके, और उस टाइम तो टिकटॉक वगैरह नहीं होते थे, ये डब स्मैश वगैरह होते थे। हमारे बचपन में होते थे। हाँ, बचपन ही चल रहा है, आपके बचपन के अंदर नहीं होते। तो लेकिन ये था कि नहीं, थोड़ा आसपास में थे। अच्छा। तो डब स्मैश में बनाती थी, उससे मुझे मतलब बहुत शौक था कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ। बस फिर एक दिन मैंने काम स्टार्ट किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्क्रीन, ताकि मैं सीखूं एक्टिंग को। फिर मैंने ऑन स्क्रीन उसी प्रोजेक्ट में काम किया पार्ट 2 में, साथ मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और फिर जॉब स्टार्ट कर दी। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एज में काम कर रही हूँ। और तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशन एज एन अकाउंटेंट है। अच्छा। BS अप्लाइड अकाउंट्स। अच्छा, और वहाँ से आपने स्विच किया सोशल मीडिया की तरफ कि आपने ये रियलाइज किया कि डिजिटल इज न्यू? डेफिनेटली। वैसे तो अकाउंट्स में भी अगर मैं कंटिन्यू करती तो थी, फील्ड तो थी अच्छी, लेकिन ये था कि हाइट अच्छी थी, लुक्स अच्छी थी, तो मुझे एक दो जगह से ऑफर हुई, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। कॉन्फिडेंस की जो है ना 100 आउट ऑफ 100 है, क्योंकि ये जो है वो आजकल यंग लोगों में नहीं मिलता, पर जितना कॉन्फिडेंट आपको अपने ऊपर माशाल्लाह है, सो वो वही एक पहली चीज़ है कि आप अपना करियर जो है ना सोशल मीडिया के अंदर या परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। सो कितनी हेल्प की जो आपने ऑफ स्क्रीन काम किया? क्योंकि यूजली व्हेनेवर आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ या मेरा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उन स्कूल्स में जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनका अल्टीमेट गोल हर बंदे का ये होता है कि दे वांटेड टू कम ऑन स्क्रीन, और वो चाहते हैं कि वो ऑन स्क्रीन आके न्यूज एंकरिंग या समथिंग ऑन स्क्रीन करें ताकि वो कुछ एटलीस्ट कुछ नहीं है तो वो अपनी कम्युनिटी के अंदर फेमस हो जाए। आपको ऑफ स्क्रीन काम करने ने कितनी हेल्प की जब आप कैमरे के सामने एक्चुअली खड़ी हुई? ऑफ स्क्रीन ने मुझे इतनी हेल्प की कि जब मैं ऑन स्क्रीन फर्स्ट अपने सीन के लिए आई
तो मुझे रीटेक्स नहीं लेने पड़े। मुझे पता था कि यहाँ से कहाँ पे है, किस तरीके से करना है, क्या एक्सप्रेशन देने हैं, किस एंगल से बोलना है, तो वो सब कुछ आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाद ली उस टाइम अपने डायरेक्टर से कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सीन किया है। तो अगर आप प्रैक्टिस करके आए, वर्क करके आए अपने काम के ऊपर, तो वो आपको बेनिफिट लगता है डेफिनेटली। कमिंग टू यू, ये तो एक बिल्कुल इन्होंने एक मीडिया बैकग्राउंड एक स्टोरी सुनाई और इन्होंने एक बेसिक एजुकेशन मतलब मीडिया की मिली, क्योंकि जिस एजेंसी के साथ ये एसोसिएटेड है, सो शी न्यू कि अगर आपने कैमरे के सामने खड़ा होना है तो कौन सा एक्सप्रेशन कैसे देना है। और इवन के मॉडलिंग में तो आपको पता भी चल जाता है ना, वो आपको गाइड भी करते हैं, साथ साथ आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, एक्सप्रेशन। जिस तरह मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे दिखाया कि दिस इज योर फ्रेम, तो लाइट इस तरह पड़ी है, तो वी हैव एन आइडिया। और वो चीज़ हमें होती है। डॉक्टर बन रहे हैं आप और आपने उस स्किन के अंदर कमाल करते करते और डॉक्टर बनते हुए आपने कैसे एकदम से आपको ख्याल है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक बड़ा नोबल शोभा है और आपको बड़ा सेफली आप चल रहे होते हैं। और आपने जब डॉक्टर बनने के लिए आपका एडमिशन हो गया इस डिग्री के अंदर, तो आपका वो कहते हैं ना, जरा घोड़े को, रेस का घोड़ा होता है, उसको इस तरीके से आपने ब्लाइंड किया होता है। तो डॉक्टर जब आप घुस गए तो आपने अपने को ब्लाइंड कर लेना और एंड डेस्टिनेशन ये कि आपने अपनी डिग्री अच्छे फ्लाइंग कलर से पास की। बिल्कुल। आपने तो यार डिग्री के साथ साथ पढ़ाई करते हुए आपने ये कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू हो गए, किस तरीके से ये ख्याल है? क्योंकि डॉक्टर्स की जिंदगी में इतना ड्राई होता है, तो डेफिनेटली वो एक आउटलेट ढूंढते हैं कुछ करने का। तो मैं जब कॉलेज लाइफ में था, शॉर्ट मूवीज कर रहा था, तो वो आउटलेट नजर आने लग गया। ठीक है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर्स बड़े आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं। आप अगर देखें तो आजकल बहुत से डॉक्टर्स अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। वी गेट टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पेशेंट्स, और पाकिस्तानी पेशेंट्स भी बहुत आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं। मतलब आपको कह रहे हैं लॉट ऑफ ड्रामा इन डॉक्टर्स लाइफ ऑलरेडी, या पेशेंट्स की शक्ल वो इतना ड्रामा जब ऑब्जर्व कर रहे हो डेली लाइफ, तो उसको सिर्फ बैठ के कंटेम्पलेट करें कि अच्छा आगे सोचना क्या करना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर। तो ये स्क्रीन पे आने का खुद ही हमारे कॉलेज में भी अच्छी सोसाइटीज थी, वहां से मुझे एक एक्सपोजर अच्छा मिला। फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। फिर व्हेन आई वेंट टू मालदीव्स, डिजिटल वर्ल्ड का जो एंट्री थी, इट वाज व्हेन आई वेंट टू मालदीव्स, आई वाज वर्किंग देयर एज अ डॉक्टर। ठीक है। एक पूरे जजीरे में 1600 लोग थे और एक डॉक्टर था। फिर बाद में एक और उन्होंने भेज दिया था नेपाली, तो वी यूज्ड टू हम एक्सचेंज करते थे ड्यूटी। तो इट वाज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस देयर। वहां बैठ के समंदर के किनारे आई स्टार्टेड गेटिंग आइडियाज सो मच, लाइक ओके यार, बैठ के बस कैमरा ऑन करो और जस्ट अपना जो दिल है वो बोलो। ऐसा होता है कि आपके कंटेंट के ऊपर कभी नेगेटिव फीडबैक आता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम, यानी नेगेटिव नहीं आता। एंड डू यू बिलीव इन बिल्डिंग कम्युनिटी? ऐसा होता है कि आपको डीएम या मैसेजेस आते हैं एंड यू मेक श्योर कि आप एक दिन 2 दिन के बाद जब भी टाइम लगे उनसे आप इंटरैक्ट करें सो दैट यू बिल्ड योर कम्युनिटी? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा हूँ जो बाहर के मुल्क के हैं, दे बिल्ड कम्युनिटी। या दिस इज व्हाट दे से कि इधर ये एक आइडिया है कि अच्छा यार कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करना, डीएम्स नहीं करना, यूर अ स्टार नहीं। ये पाकिस्तानी आइडिया है, मैं कह रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड एज वेल बाय पीपल जिनको मैं सुन रहा था। मगर देन आई रियलाइज्ड यू हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर आस्किंग मी कि यार कैसे टेस्ट देना है, आप मालदीव्स कैसे गए, यूके कैसे गए, अब क्या करना है। सो आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितनी कैपेसिटी हो। यार डीएम करो, डीएम वॉइस नोट, आई समटाइम्स सेंड वॉइस नोट में जल्दी कि ये ठीक है ना। नहीं, पर एटलीस्ट मैं सिर्फ कहता हूँ कि इफ समबडी हैव सेड हेलो एंड एवरीथिंग, अगर आप उसको हे भी कह दें और उसको सलाम को वालेकुम सलाम कहते हैं, उसके बाद बेशक आप जवाब नहीं भी दे रहे, क्योंकि देयर आर पीपल हु आस्क यू क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट नहीं होते। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि इनके साथ होता होगा, जैसे मेरे साथ कि व्हाट्सएप नंबर क्या है एंड व्हेन यू आस्क देम इज एवरीथिंग ऑलराइट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, सो वो वैनिश हो जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद फिर हेलो हाय। पर एटलीस्ट आप यू नेवर नो कि आप 100 लोग में से कुछ 2 ऐसे लोग हो कि जो जेन्युइनली जिनकी लाइफ के अंदर आपको चेंज ब्रिंग कर सके एंड दे बिकम योर फॉलोअर्स फॉर लाइफ। So, आपका मतलब आपको इंटरनेट जरूर करना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो एक लंबी रिक्वेस्ट हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छा आइडिया है। एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। कोई आपके कमेंट कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। कमिंग टू यू, हमारे तो मसाइल हमने बयान कर दिए मतलब कि बड़ी जल्दी, और हमें इतने मसले होते हैं। तो आपको कभी करियर के अंदर, जिस तरह पे आपने कहा कि आप टॉल हैं, यू नो यू एवरीथिंग, यू हैव दोज लुक्स जो कि आपका एक कॉन्फिडेंस बताता है कि जो मॉडलिंग के अंदर आप कर सकते हैं, पर इसके साथ प्रॉब्लम्स भी तो आती होंगी ना? डेफिनेटली। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके साथ आप कूप अप कैसे करती हैं?
जहाँ तक सोशल मीडिया की बात रहेगी, लोग मैसेज वगैरह करते हैं, पर्सनली मैं तो रिप्लाई नहीं करती किसी को भी। सिर्फ कमेंट्स में आप मतलब ये होता है कि कभी किसी पोस्ट जब किसी पोस्ट पे ज़्यादा कमेंट्स आ जाए तो उस पर मैं जाके रिप्लाई कर देती हूँ, अदरवाइज मैसेज के नीचे थैंक यू एवरीवन काइंड ऑफ दैट इज नॉट कम्युनिटी बिल्डिंग, वो एक स्टार एटीट्यूड है वो भी। अच्छा, कभी जिंदगी में या इस करियर के अंदर जितना भी आपने टाइम गुजारा, कभी ऐसे मोमेंट है कि आपने कहा यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ देती हूँ और ये मेरे बस का काम नहीं है या ये मेरे कैलिबर का काम नहीं है? बहुत बार इस तरह होता है। इसी फील्ड में मैं बहुत बार सोचती हूँ, मतलब डेफिनेटली मुझे 2 साल होने वाले हैं तो उस स्पीड से आगे नहीं जा रही, मेरे साथ जाने वाले बहुत आगे जा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत वजह है, आपको भी पता है। वो हेलीकॉप्टर पर सवारी कर आपने बस वो थोड़े शॉर्टकट्स हैं, वो शॉर्टकट जिन्होंने नहीं लेना होता वो फिर सोचते हैं एक टाइम में यार छोड़ो सब, नॉर्मल लाइफ में जाओ। फिर सोचती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं चलो स्लो डाउन चलते जाओ, मे बी टाइम आएगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। बस ये चीज़ें होती हैं। कहाँ पहुँचना है? एटलीस्ट इतना तो पहुँचना है कि एक जगह पे स्टार्ट किया तो एटलीस्ट मैक्सिमम लोग तो आपको जानते हो। अली, कभी आपके करियर के अंदर कोई ऐसा रोड ब्लॉक आया व्हेन यू सेड कि यार, या कोई ऐसा फीडबैक या किसी सीनियर की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात, कभी होता है ना, मतलब कि हम जितने भी स्ट्रांग हो पर कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई कमेंट या कोई बात या कोई ऐसा फीडबैक आपके दिमाग के ना स्टक हो जाता है और आप हमेशा ही सोचते हैं कि यार मैं क्या, मतलब जब हम स्ट्रगल कर रहे थे ना तो आप ये कहते हैं यार यहाँ से मेरे तो कुछ रहा नहीं है, इसके बदले में जो मैं अपनी असल जिंदगी वो खराब कर रहा हूँ, कभी कोई ऐसा फीडबैक मिला? मेरे तो 2 करियर्स चल रहे हैं ना, एक तो मेडिसिन का भी चल रहा है, तो ऑल्टरनेटिव करियर आपने कहा एक नहीं चलेगा तो दूसरी चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं ये पढ़ ही रहा था एक बुक में, वो कहते हैं कि व्हेन आपको मेरे पास एक फियरलेस एटीट्यूड रहता है। फॉर इंस्टेंस मेरे साथ कुछ काम में बुरा हो रहा है मेडिसिन में, वैसे तो हो नहीं रहा होता, तो आई नो देयर इज समथिंग आउट देयर आई कैन डू, मेरे पास सोशल मीडिया, अगर मेरे साथ यहाँ कुछ बुरा होने लग गया है हाँ तो यू कैन आई हैव ऑलवेज समथिंग टू फॉल बैक। ऐसा नहीं होता कि कभी आपका रिपोर्टिंग बॉस, आप मतलब गलतियां इंसान से हो जाती है ना, नेग्लिजेंसीज हो जाती हैं, तो वो आपके पास भी, और आपका तो वैसे भी स्लीप का एक नींद की एक डॉक्टर्स का प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो इतने लंबे आवर्स ड्यूटी हो जाती है, अगर आप इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो 12 घंटे की ड्यूटी तो बिल्कुल नॉर्मल है। 42 आवर्स तक हमने कंसिस्टेंटली, मतलब 12 तो नॉर्मल है ना, आम मतलब 8 घंटे या 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 के ऊपर आपका जो है ना वो इम्तिहान शुरू होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपको इस तरह का ब्लेम कर दिया कोई, क्योंकि आप बिजी बहुत हैं आपकी जिंदगी में, तो आपने कंटेंट भी करना है, आपने मॉडलिंग भी करनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो फिर आप बैकलॉग करेंगे ना चीजों को? नहीं, वैसे ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी जब मैं काम कर रहा था इवन इन मालदीव्स यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सोशल मीडिया लाइफ को साइड पे रखूँ, मैं वहाँ बात ही नहीं कर रहा होता, लोग खुद पता कर लें जान लें तो ठीक है। जैसे वन ऑफ द टाइम्स मैं एक पेशेंट था, उसको फोलिस डाल रहा था, ठीक है, तो वो उन्हें यूरिनरी रिटेंशन थी, ठीक है, तो मैं जब कर रहा था तो देन ही सेड के डॉक्टर साहब आपको मैंने टीवी में देखा हुआ है, इट वाज लाइक नॉट अ राइट मोमेंट टू बी एक्नॉलेज्ड, मैं ऐसे करके डाल, मैंने कहा हाँ वो मैं ही हूँ वो सोच रहा है क्या कर रहा है इधर तो मगर पॉइंट ये है कि मैंने देन अगेन एक जगह पढ़ा था, दे सेड के नेगेटिविटी देखें हर जगह होती है, ठीक है ना, आपको नेगेटिव कमेंट आता है एंड इट इज मोर अबाउट देम एंड लेस अबाउट यू, ठीक है। आपको अगर 10 कमेंट, इफ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको एक नेगेटिव आ रहा है, सिमिलरली अगर आपको 10 लोग काम में कह रहे हैं यार तुम अच्छे डॉक्टर, अच्छा काम कर रहे हो, एक कहता है नहीं तुम लेट आए हो, कुछ आए हो, तो आई थिंक हमें इतना फिल्टर कर लेना चाहिए कि वी शुड फोकस ऑन दोज 10 कमेंट्स, उस एक कमेंट को लेके हम क्यों, और ये बहुत कॉमन है, यू कुड मे बी कुड रिलेट कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में अगर 100 कमेंट्स आए हैं तो एक आएगा ना अच्छी लग रही है वो, तो हम सीधा उसको रिप्लाई करेंगे तो 99 को छोड़ देंगे, तो आई डोंट डू दैट। मैं कहता नहीं यार जिसने मेहनत से तारीफ की है कोई अच्छी बात, उसको थैंक यू दो, आई थिंक वो क्योंकि एफर्ट उसने पुट इन किया ना, वो तारीफ करने के लिए आपको एफर्ट लगती है और वहां होती है। पर कभी ऐसा होता है कि आपके जो साथी कुलीग हैं वो ये कहते होंगे यार किधर तुम डॉक्टरी के मतलब कह देते हो यार, किधर तुम टाइम जाया कर रहे हो, क्योंकि देखिए ये एक आपका सिर्फ ये कहना है कि मैं डॉक्टर हूँ, एक मतलब डिफाइन नहीं करता कि कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत और एट टाइम्स आपने क्या क्या कुछ करना होता है, मतलब कि वो एक डॉक्टर ही जानता है। तो वो नहीं कहते यार कितना टाइम जाया करो, वहाँ पर तुम पैसे भी अच्छे बना रहे हो और ज्यादा उस पर फोकस करो, छोड़ो ये डॉक्टरी।
वैसे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि जब मैं इंडिविजुअल अपनी वीडियोस करने लग गया था तो आई वाज इन मालदीव्स, तो कमेंट करने के लिए ना पाकिस्तानी कोई है। और मुझे कैसे पता चला कि व्हेन आई केम बैक आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ही सेड यार अभी इनिशियली जब तुम वीडियोस बनाया था लाइक क्यों कर रहा है ऐसी वीडियोस क्यों बना रहा है, और फिर जब वो चलने लग गई वो लोग देखने लग गए, हाँ तो लाइक हाँ सही कह रहे हैं। तो अब इनफैक्ट मेरी कल भी डॉक्टर्स की गैदरिंग थी तो दे ऑलवेज आस्क के क्या सीन है, और ऑनेस्टली टॉक अबाउट अर्निंग यू नो बेटर एज वेल कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डॉक्टर से ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके सीन किसी बड़े एक्टर के साथ है जो 2-3 जगहों पे काम कर रहा है तो भाईजान आप मेकअप शेकअप करके बैठ गए, आप उसी सोफे पे सो रहे हैं, उसी सोफे पे खा रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं, और आपने 8 घंटे के बाद आपको पता चला कि आप आए दोपहर को थे और सुबह के टाइम 4-5 बजे आपकी कॉल है, पता चला कि एकदम सेट पे हलचल हुई है, पता चला वो बड़ा स्टार पहुंच गया सीनियर एक्टर और आपने उसके साथ वो शॉट देना है ऐसा ही है। सो वो क्योंकि लगता है ऐसी है कि एक्टिंग बड़ी कुछ जबरदस्त चीज है और आप घर के अंदर नेशनल चैनल पे दिख रहे हैं, पर उसको करने के लिए जो कंडीशन है वो बहुत मुश्किल है। तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि इवन के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि यार ये किक शिक कोई नहीं मिलती आप लोग। मैं शुरू से ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, तो मैं समझती हूँ कि हार्ड वर्क करके बेशक स्लो डाउन, लेकिन आप अपने जहाँ पे आपने जो गोल सेट किया वहाँ पहुँच जाओ। इसके डिसाइड के आप जो है शॉर्टकट पकड़ो और कहो कि मैंने वहाँ पहुँचना, तो फिर मैं वो शॉर्टकट कर नहीं सकती, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हार्ड वर्क करके वो प्रोसेस आप एंजॉय करती हैं। हाँ डेफिनेटली, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस, वो वेट, वो सारे अभी मे बी स्टार्ट है, अभी मेरा वो इतना लेवल मैंने किया नहीं है, तो मे बी टाइम के बाद मैं बोलूँ कि नहीं अब एक्टिंग नहीं, लेकिन अभी तो मैं फुल प्रोसेस मोर और द एंड प्रोडक्ट जब अपने आपको टीवी पे देखती हैं नहीं, मुझे प्रोसेस में ज्यादा अच्छा लगता है। प्रोसेस में ज्यादा फिर ये तो आप एक्ट्रेस अच्छी बन जाएंगी क्योंकि अगर यू एंजॉय द प्रोसेस, सो वो इम्पोर्टेंट है। टीवी के ऊपर आप मतलब कि एट टाइम्स अपने आप को प्रोजेक्ट्स आप देख भी नहीं पाते। सो नाउ यू बोथ आर सेइंग कि आपको जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है ना अभी तक नहीं आई, और आप बड़े मतलब मैं तो यही डायग्नोस कर पाया कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं है। फैमिली कितनी सपोर्टिव है आप स्टार्टिंग फ्रॉम यू? बहुत ज्यादा। कोई चाचा फूफी मामा ताया ऐसा नहीं है? नहीं, हम लोग सिर्फ अपने पेरेंट्स का रखते हैं कि वो ओके है, बाकी जाए सब। फूफो नहीं है? है सब है, बस मतलब मदर और फादर ने कहा ओके, बस अब किसी की परवाह नहीं। आपके पहुंचते हैं यार, एक कान से दूसरे कान से निकाल। अच्छा, एक कान से ये बड़ी स्किल है बहुत। तो है आपकी जिंदगी के अंदर सोशल मीडिया में ना हो इस वक्त इनकी देखो सोशल मीडिया अपनी मैंने अपने रिलेटिव्स को ब्लॉक किया पर सोशल मीडिया देख रहे थे कि शो तो तक पहुंच ही जाएगा। सो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसे फुप्पो हैं? नहीं, माय फुप्पो इज वेरी लविंग और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। आगे फुप्पो मेरा सोशल मीडिया में नहीं है वो देती है वो कमेंट भी करेंगे इसके नीचे। अच्छा, कमेंट भी करेंगे। शी इज वेरी सपोर्टिव, ठीक है। और उसके अलावा ऐसी फुप्पो कहाँ मिलती है? हाँ वैसे ये लकी हूँ, आप सही कह रहे हैं कि वो बहुत सपोर्टिव है। इवन व्हेन आई वाज अब्रॉड इन इंग्लैंड, वहाँ टेस्ट था मेरा, शी वुड कॉल मी और विश मी बेस्ट ऑफ लक। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव। के बच्चे कितने हैं? सारों की शादी होगी। फिर बाकी वो सपोर्टिव है, फिर ठीक है। फिर आप भी वहां तक पहुंच गए जहाँ तक मैं पहुंचना चाह रहा था, और बाकी ऐसी फुटबॉल अल्लाह ताला बिल्कुल सपोर्ट। तो पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव हैं। एक फनी इंसिडेंट ये था कि मेरा एग्जाम था फाइनल ईयर का 3 दिन बाद, और 3 दिन पहले मेरा एक शूट था। मैं एक ड्रामा कर रहा था, उससे सपोर्टिंग रोल था। तो आइडियली इस कंडीशन में कोई भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर तुम एग्जाम डॉक्टर, हाँ तुम डॉक्टर हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, तुम्हें डॉक्टर बनना है। मगर माय फादर इज नॉट अ डॉक्टर, वो भी अपनी जवानी में लिखा करते थे ही इज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। अंकल तो आपको बूढ़ा कह रहे हैं? नहीं ये बेटा आपका कहते ना आपको बूढ़ा कह रहा है नेशनल चैनल पे बैठ के अपनी जवानी में। अंकल से पूछे वो कितने जवान हो? हम ज्यादा जवान हो गए। बिल्कुल, वो अभी भी मुझे हेल्प आउट करते हैं मेरे कंटेंट में, मुझे बताते हैं कि तुम ऐसे कर सकते हो। तो मुझे आप समझ आइए कि वो इट इज इन द जीन्स कि वो जो आपका कंटेंट, और क्योंकि मेन तो डिलीवरी से ज्यादा ये होता है कि आपको कंटेंट कहाँ से, तो वो अंकल की तरफ से आपको मिला है, वो सपोर्ट आपको वहां से मिलती है कि उसकी ह्यूमर टाइमिंग कैसे अच्छी करनी है। बिल्कुल, तो वो वही आके उन्होंने कहा कि यार मेडिसिन तो मुझे नहीं आती, मगर मैं तुम्हारे साथ रिहर्सल जरूर कर सकता हूँ डायलॉग्स की, जो 3 दिन बाद तुम्हारा कल जो शूट है। तो मैंने उनके साथ रिहर्सल्स की थी। तो मेरे ख्याल से ऐसा सपोर्ट अगर पेरेंट्स से मिलता है किसी को भी, तो ये बड़ा रेयर है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेरेंट्स अगर इस तरह के दोस्त आपके बन जाए तो आपको अपनी एज के लोगों से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा जो पेयर है या जो मेरा क्लास फेलो या मेरा कुलीग हो, मेरा हम एज ही होगा ना, तो उसकी दिमाग और मेरा दिमाग तकरीबन एक जितना ही होगा। बिल्कुल। तो अगर पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए, सपोर्टिंग रोल के अंदर आ जाए, तो आप उनसे एडवाइस लेते हैं। आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन इन योर लाइफ कि अगर आपने पेरेंट्स से आपको एडवाइस, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, और आप कभी भी जो है ना वो गलत रास्ते से डिट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज
योर पेरेंट्स सपोर्ट यू और वो सपोर्ट आपका ट्रस्ट बन जाता है। सो हमारे एंड पे ये है कि अब्बा जी और अम्मा जी जूती तो उठा लेते हैं। मैं भी कोई देख रहा था कि वो कंटेंट था किसी का, तो वो अपनी मदर को जो है ना पिक करने जाता है फ्रॉम द एयरपोर्ट और उससे निकलता है मॉम आई मिस यू, उसकी माँ आते साथ ही जूती डालती है और आके वो, पर वो ठीक है, मतलब कि वो माँ का प्यार, वो भी एक प्यार है, एक जरिया और वो आपको बचपन में चले दिखा लें वो आप प्यार करते रहे आपको, पर उसके साथ वो दोस्ती बहुत जरूरी होती इतनी होनी चाहिए कि जब आप ग्रो अप हो रहे हो और आपके अंदर जो बॉडी चेंजेस आ रही हो, तो आप रादर देन गोइंग टू योर फ्रेंड, उस बेचारे को क्या पता कि तुम्हारी बॉडी, उस बेचारी की खुद बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो उस टाइम पे वो एक मेंटोर माँ या बाप होना चाहिए कि अपने बॉडी चेंजेस को आप डिस्कस कर सके, तो वो एक बेहतर गाइडेंस आपको मिल जाती है। बिल्कुल, आधे से ज्यादा मसले सोल्व हो जाएंगे अगर पेरेंट्स आपकी बात सुनने लगे। आधे मसले ही चल रहे हैं, शादी कहीं और करवा देते हैं पेरेंट्स बगैर मर्जी के, जबरदस्ती कर देते हैं। आपके तो मसले आगे पप्पो की बेटी के सारे बच्चों की शादी हो, खाला भी बहुत अच्छी, उनकी भी वैसे कोई बेटी नहीं। अच्छा तो वो ये मेरा ख्याल है कि अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करके खुद रिश्ता ढूंढ के आंटी के पास ले जाएंगे कि देखे हमें ये मैं ले आया नहीं भाई ये अच्छा एक रिश्ते से ये सवाल मेरे दिमाग में नहीं था पर अभी कॉन्वर्सेशन से आ गया, ऐसा क्यों होता है कि जो डॉक्टर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं इस प्रोफेशन के, जब उन्होंने डेट आउट करना होता है या व्हेन दे वांटेड टू गो आउट, तो वो बड़े मॉडल्स और सोशल फेसबुक से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, या वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ एसोसिएटेड हो विद शोबिज, और वो होते हैं, मतलब कि उनकी जिंदगी के अंदर जो बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर्स हैं वो शोबिज के लोगों के साथ जो है ना मुंसलिक रहते हैं। शादी करनी होती है तो वो अपनी तरह की एक डॉक्टर चूज करते हैं। क्योंकि वैसे है तो ये गलत बात, मैं पहले इसको ये तो आप बता सकते हैं कि गलत है कि सही है। और टॉकिंग अबाउट डेटिंग की, अगर वो डेट कर रहे हैं किसी को तो इंसान हमेशा वो चीज देखता है जो उसमें नहीं है। मैं भी एक डॉक्टर है, हाँ वो कहते हैं अच्छा मैं पॉपुलर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है, रात को बैठ के मैं पढ़ता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, मुझे शोहरत चाहिए, शोहरत इस बंदी या बंदे के पास है, चलो इसे सीन चला लो। मगर जब वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोच रहा होता है तो फिर वो कहता है कि डॉक्टर हो जो उसको प्रोफेशनली समझ सके। मगर आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग आइडिया, ठीक है। यहीं तो मसला शुरू होता है कि हम अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं। वो किसी एक डेट जिसको कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था ना, शादी कर रहा है वो सोसाइटी की मर्जी से कर रहा है, तो प्रीकंसीव प्रेशर है या प्रेशर है एक आपके जहन में है ना कि डॉक्टर होगी तो वो बेहतर अंडरस्टैंड करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फिर आप उसी से शादी करो ना जिससे आप डेट कर रहे थे, एटलीस्ट आप उसको पसंद करते थे किसी रीजंस की वजह से। तो ये डॉक्टर यही करते हैं कि शादी उसी डॉक्टर से कर लो। आपको मॉडल्स पसंद है? मैं डेफिनेटली ये नहीं समझेंगे शीज है, पर आपको मॉडल्स अच्छी अट्रैक्ट करती है, उनकी प्रोफाइल, उनकी ग्लिम लाइफ, आपको चमकती हुई जिंदगी आपको पसंद करती है। बिल्कुल, as long as I'm straight I like आप सब बड़े चमक रहे हैं तो वो पर आपको ये चमक जो है अट्रैक्ट करती है, ये नाइट लाइफ और नए नए कपड़े ये अट्रैक्ट करते हैं आपको। हाँ, सोच रहा हूँ तो कर रहे हैं ना। So, अभी लगता है मालदीव्स के उससे बाहर ही निकले। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूमने सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, कुकड़ू, जैस्मिन, चमेली, यू थिंक? नहीं, मुझे वैसे आया से सनफ्लावर, मगर मुझे नहीं आइडिया। सनफ्लावर इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग आंसर। ये भी हो सकता है पॉसिबली। तो हम दोनों बोलेंगे 3, 2, 1 सिप इट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त हो गया कड़वे घूंट का। जैसे मैं आपको ब्रेक में बता रहा था कि कड़वे घूंट के अंदर आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन सेगमेंट में, अगर आपको जवाब आता है यू गोइंग टू हिट द बजर। और आपको पता है बजर क्या है आपका? कुकड़ू कू इज योर बजर। आपने मुंह से बज करना है, कुकड़ू कू कहेंगे तो राइट टू आंसर फर्स्ट आप रिजर्व कर लेंगे। अगर आप सही जवाब देंगे तो ये शॉर्ट्स पड़ी हुई एक्सप्रेसो शॉट, इसको आप स्किप करेंगे। अदरवाइज आपने एक छोटा सा सिप करना है इस एक्सप्रेसो शॉट को। गलत जवाब देने की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुल के तुक्का लगाएं, खुल के फ्लूक करें। और कड़वे ये जो शॉट्स हैं इनका कमाल ये है कि ये जितनी पुरानी होती जाती हैं रिश्तों की तरह ये कड़वी होती जाती है। सो हम इसको मजीद पुराना नहीं करेंगे। आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट स्टिल कॉल्ड ड्राइवर? कुकड़ू। अब भी पहले आप तुक्का लगाना चाह रही हैं? लगा देते हैं। लगा दें।
क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप प्लीज? मॉडल्स ये सर डॉक्टर साहब ये एक मॉडल्स का मसला होता है, थोड़ा इनका साबुन स्लो है। स्लो है, स्लो है। अब थोड़ा ट्यूब में ज्यादा। चलते देखिए ना, टक टक, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट स्टिल कॉल ड्राइवर? इन ड्राइवर इन ड्राइवर ऐप मुझे पता था, आई वाज एक्सपेक्टिंग था, उसी से नहीं उसी पे आई हूँ। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कुछ भी है नहीं? डॉक्टर साहब। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। डॉक्टर बीइंग डॉक्टर, इंटेलिजेंट आप बन रहे हैं, पर बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एम्बैरेस भी हुए और हम भी बड़े एम्बैरेस हैं। मैं भी हो सकता हूँ। But doctor साहब, now you know what to do. On count of 3, 2, 1, sip it. Very nice. I hope you're not acting. सिप कर रही हैं आप। वो एंड में हम चेक करेंगे, अपने कैमरे को दिखाएंगे। मैंने किया है। Moving on. वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रोड है बट गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है, शहर है पर घर नहीं है? आंटी आपको तैयारी करा रही थी ना, माँ की बात सुन लेते होते हैं बेटा, अपनी फंसे में ना होते अगर तैयारी करके आते। क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मुझे पता था, आई वाज सीइंग दिस कमिंग। जंगल है, शहर है पर घर नहीं है, जंगल रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है पर दरख्त नहीं है। तो कुकड़ू एक मौका दे दे खातून को तुक्का। क्या सोच रहे हैं? नहीं वो तो भाई, ये तो फिर आप जो अगर जो वो सोच रहे हैं वो बता देना तो शायद शो आप नहीं चला पाएंगे। क्लिनिक चला ले शायद यहाँ पे। मैं क्लिनिक क्या सोच रहा हूँ इस जगह। हाँ मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा? ठीक है, मैप नक्शा इज ये होमवर्क करते आए हैं अपना। वो अच्छी बात है, आपको भी करके आना चाहिए था। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। हम दोनों काउंटिंग करेंगे 3, 2, 1, सिप इट। आगे पता इन्होंने क्या कहना है कि मुस्तफा ये आपके दोस्त बड़े अच्छे, आपने इनको चीटिंग करेंगे। रात को भी बेस्ट। किस माह में 28 दिन होते हैं? Which month has 28 days? मैं जा रहा था यहाँ से फेब। मेरा है, मैं बोलूं? जी हर महीने में 28। हर महीने में 28 डेज होते हैं। Every month has 28 days। एक सिप आप लेके देखें कितने मजे का ये। नहीं वो तो सिप ले लेगा, पर सिप लेना बनता आपका है। Now you know what to do। लेकिन मैंने बोला है पहले। हाँ आपने गलत मतलब बोला आपने है, बट वो the right answer is he has given the right answer। हर महीना। कि now you know what to do on count of 3, 2, 1, sip it। गेम एक तरफा होती जा रही है। नाउ पीपल विल से मुस्तफा जो है ना बॉयज की सब हमायत करता है, आप कर रहे हैं। बॉयज बीइंग बॉयज बीइंग इंटेलिजेंट। ओके, अब एक सिचुएशन है, आप थोड़ा स्लो चलें प्लीज। क्या है? मैंने कहा थोड़ा स्लो चलें आप। स्लो हो जाए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्लो चले, खातून को लेके चले साथ में। आप शोबिज आपको पसंद है तो ये वाला मसला आपके साथ आता रहेगा। स्लो चलने वाला। हाँ स्लो चलने, ये एक मखसूस टाइम के बाद तेज चलते हैं। रात के एक पहर में, उससे पहले आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा मूविंग ऑन, एक सिचुएशन है। इफ यू रनिंग इन अ रेस, अगर आप रेस के अंदर दौड़ रहे हैं और सेकंड आने वाले को आप क्रॉस करते हैं, तो आपकी क्या पोजीशन है? कुकड़ू। फर्स्ट इज दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर कि फर्स्ट आपको लगता है कि अब आपने जवाब दे दिया है। जोड़ी सेकंड होगा। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। मैं नहीं खेलती, चीटिंग है। सो कैसे फिगर आउट किया ये इनको बताएं। आप दो लोग भाग रहे हैं ना, ये सेकंड है ना। हाँ। तो जब आपने इसको क्रॉस किया तो सेकंड ही होगे ना, आपके आगे एक बंदा है। So you were running in a race and you crossed somebody who was already coming second. So आपने जो spot replace किया is second। और सर एक मतलब कि एक सिप तो पिलाना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा समझदार डॉक्टर ने समझा है कि जिसको मैं डॉक्टर साहब अब आपको कंसल्ट किया करूंगा, अल्लाह ना करे अगर मुझे कभी वो अपना होमवर्क भी कर आए हैं। नहीं ये होमवर्क नहीं, ये पहला फ्रेश क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव आस्क्ड ऑन एनी ऑफ आवर शो, सो वो होमवर्क तो करना ही चाहिए सबको। नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 एक में तो ऑफ होना चाहिए। सिप इट। अब चेक भी कीजिएगा, पता नहीं पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। धोखा इतना हो रहा है आजकल। पी लिया इतना भी जुल्म नहीं करते। सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान?
कुकड़ू इज द राइट आंसर। हाथ खड़े करके नहीं मुझे। कुकरू लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? हाँ, लियाकत। पक्की बात है कि औरत के पीछे लग गए? नहीं लियाकत अली पक्की? कौन नाम? लियाकत तो आप कह रहे हैं, पर पूरा नाम? लियाकत अली खान। लियाकत अली ये देखिए, सोच, नाउ इज थिंकिंग। लियाकत अली खान ही है। लियाकत अली। और अब ये पियेंगे ना? नहीं, अगर सही नहीं होगा तो पियेंगे। अभी तो वो जवाब दे रहे हैं। अभी अच्छा, अभी सोच रहे हैं डॉक्टर, लियाकत सोच रहे हैं। अली खान, हाँ सही कह रही लियाकत अली खान। But the right answer is Liaquat Ali Khan. Now you know what to do because she hit the buzzer first. On count of 3, 2, 1, sip it. Oh, you guys being very interesting in this segment, तो मैं इसको prolong कर रहा हूँ। National, आपको पता चला कितना काफी क्या दुख है इनका? आपको पता क्या दुख है? है? आप समझ सकते हो आप बस सोच चलते जाएं और The national flower of Pakistan. कुकड़ू। जैस्मिन। Jasmine, चमेली, you think? नहीं, मैं तो नहीं हेल्प करूंगा। इतना तो चलता है, हर एग्जाम में चलता है इतना तो। मैं नहीं पिघलता, मैं बड़ा सख्त लौटा हूँ। डॉक्टर साहब आप मेरी हेल्प करें, पहले मैंने बदल। What do you think? नहीं, मुझे वैसे आया से सनफ्लावर, मगर मुझे नहीं आइडिया। Sunflower is also an interesting answer. ये भी हो सकता है possibly sunflower. So मुझे ये। और अगर दोनों ने गलत देंगे तो दोनों नहीं पियेंगे। नहीं, मैंने guess नहीं, ये शो मेरा है। जब आपका अपना शो होगा ना तो उसको रूल आप बना लीजिएगा। अभी ये मेरा है। So आपको चमेली मिले I don't बहुत know. सारे। मुझे नहीं लग रहा कि लाहौर के लड़कों को क्या हो गया कि लड़कियों को चमेली दे रहे हैं। या आप ट्रेडिशनल टाइप की रात को जूड़ा बना लेती हैं और उसमें सर रोज होते हैं चमेली। यार आप तो एक तरफ देखिए, कम से कम अली की अच्छी बात यह है कि वो टिक गया। Okay. आप आगे सोच रही, मैं ये पूछ मैं रहा आपके हूँ सेशन देखते गए यहाँ पे ओके होने वाला नहीं। अच्छा तो चेंज कर मेरा तो काम ही धोखा देना है शो के अंदर, असल जिंदगी में नहीं। पर आपको जैस्मिन मिले चमेली के फूल। लास्ट किसने दिया था चमेली का फूल आपको? किसी ने दिया, मेरी मदर को पसंद है इसलिए मैंने। आंटी को। बट द राइट आंसर इज जैस्मिन, चमेली का फूल। ये सनफ्लावर जो है, मैंने आपको पहले कहा था तुक्के लगाए थे। ये दुनिया तुक्कों की है। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ हम दोनों बोलेंगे 3, 2, 1, सिप इट। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए आना चाहिए क्योंकि यू बीइंग वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने तो सीज फायर कर दिया है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 12। उन्होंने वैसे बजर हिट नहीं किया, आप भी जवाब दे सकती हैं। 144। 140 आपका जवाब आ गया। मैं 12। सबर करें आप आपका जवाब। आपको तुक्का लगाना चाहती हूँ। 12 ही है। उसके अलावा अगर कोई आंसर देना हो आपको, फिर भी मैं डॉक्टर के साथ। डॉक्टर के साथ हैं। हम सब डॉक्टरों के साथ ही हैं। ये सबसे सेफ यही है कि मैं इनके पीछे हूँ। पर आई थिंक 12 इज द राइट आंसर। यू बीइंग वेरी इंटेलिजेंट। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3 तालियां ना बजाएं। आपने पूछा ही उनसे था, मेरे से पूछा ही नहीं। आपने इतना डॉक्टर को देखा आंखों में, आप पूछा कि मुझे जवाब। आंखों में तो मैं देखा, अगर मुझे देखना हो तो मैं आपकी देखूंगा। बाकी कसम ऐसे वाले कोई शौक नहीं है। मैं, वो मेरा भाई है, मैं उसकी आपको बिल्कुल आपने पूछा उन्हीं से। चलिए अब आपको अगर मैंने उनसे पूछा आप उनके भी आप तो उनके साथ है ना, सिप कर ले। 3, 2, 1 सिप इट। कोई बात नहीं है, आप मॉडल ही बन रही है, ऐसी होता है। अब तो जितना इन्होंने सिप किया खत्म हो जाना चाहिए वैसे। हाँ, फ्रेग्रेंस है बट फूल नहीं है। वाह वाह, इस चेहरे पे वाह वाह, जूम करें ना जरा इस चेहरे के तासुरात। और पूरा तो कर लेने दें जी, सॉरी। फ्रेग्रेंस है, मतलब कि आप देखिए इंटेलिजेंस कैसे चल रही है। फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है, परफ्यूम है। मतलब नेक्स्ट लेवल। फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है, जलती है बट जेलिसी नहीं। वाह, कुकड़ू। चलो वाह, ये कौन सी आग है जिसमें तो खुशबू निकालती है? सॉरी, ये आपकी अंदर की आग जो है, आपकी अंदर की आग जो है वो खुशबू वाली है। सोचने मुझे। चले यार, आप अली सोच लेते हैं। चलो ठीक। अब यकीन करें सिचुएशन फिर भी आप ही दे रहे जवाब।
नहीं आप सोच लें। नहीं आप दे नहीं, आप सोच- नहीं आप दे दें 10 9 8 7 6 5 4 3 I don't know. 2 1 मैंने आपको क्या कहा? सिचुएशन चेंज नहीं। व्हाट डू यू थिंक? सेंटेड कैंडल कैंडल ये अमीर चल रहे हैं, दोनों का जवाब गलत है ना? हाँ, now you know वही ना, what to do। कैंडल मैं की बताता हूँ fragrance जवाब कहाँ क्या से है। है? Now you know what to do on count of 3 आप पहले जवाब बताए ना 2 1 दोनों इकट्ठे सिप करें। अगरबत्ती इज द राइट आंसर। अगरबत्ती इज द राइट आंसर। सेंटेड कैंडल। नहीं सेंटेड कैंडल्स है ना, वो कैंडल अगर आप बात करें तो सब में से खुशबू नहीं आती। सेंटेड पर कैंडल। वो हम तो कैंडल्स को नहीं, हम तो अगरबत्ती को मानते हैं। मूविंग ऑन, वो कौन है आराम से जो फकीर नहीं? बहुत आसान। वो कौन है जो फकीर नहीं है फिर भी पैसे मांगता है? ठीक है, इससे ज्यादा आराम तो नहीं चाहिए। पुजारी नहीं है बट घंटी बजाता है। औरत नहीं है पर बस्ता कैरी करता है, लटकाता है। इससे ज्यादा आराम हंसता कैरी करता है। हंसता से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, बाकी तक तो चल। बाकी तक क्या फकीर आपके नहीं माइंड है। में आ रहा था? वह देखो वो तुम्हारे वो भाई अपना माइंड अपना यूज करना है। हाँ बस्ता कैरी करता है। चले मैं रैंडम गेस कुकड़ू नहीं कुकड़ू हाँ कुकड़ू मैं it does not fit the answer still for the sake of it मोबाइल बचता है तो I would have gone for मोबाइल के पैसे मांगता है। पैसे नहीं मांग, पैसे वो नहीं मांग सकता। पैसे मांगता है फकीर पर फकीर नहीं है। हाँ। घंटी बजाता है पर पुजारी नहीं है। इसको समझे, ये सिचुएशन कहाँ लिंक हो रही है? ये डिलीवर हुआ है, डिलीवर बॉय, पिज्जा डिलीवरी बॉय है। आजकल एक चल रही है वीडियो कि क्या बाप मैं भी डिलीवरी बॉय बनना चाहता हूँ। ओके ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट। बस कंडक्टर पैसे मांगता है, फकीर नहीं है। वो घंटी बजाता है ना बस कंडक्टर, बस को चलाने और बंद करने के लिए। बस्ता लटकाता है पर औरत नहीं है। So moving on, आपने कभी ये सिप किया? मैंने जो कुछ सिप किया वो इससे बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। Of course मैं पीता जिम जाने से पहले। I always have espresso shot. So moving on, closest planet to Earth. मार्स, कुकड़ू, कुकड़ू Yes, मून moon. yeah. कुकड़ू को मार्स, you said it. हैं? चॉकलेट मार्स नहीं नहीं, और भी होता है मार्स मार्स भी है नहीं। ये मैं तो हाय अली नहीं नहीं बेस्ट फ्रेंड बना ये वैसे लेंगे बिल्कुल- मैं तो दोस्ती देख रही हो भैया, बता कि चेक करो लड़की की दोस्ती चेक कर रहे हो डॉग अली के साथ। नहीं हाँ जी बताए है वो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन है कबूल है तो लड़की नहीं। पूछ रही हाँ कबूल है। क्या केमिस्ट्री चल रही है, मैं कुर्बान इस लेकिन उन्होंने chemistry कहीं पे। मेरी हेल्प नहीं की। आप ये देख रहे हैं? हाँ ऐसे डॉक्टर भी ना हो, ऐसे डॉक्टर भी ना हो। हेल्प भी बोलता ना यार हेल्प नहीं कर रहे। सो यू सेड मून एंड यू सेड मार्स। माशाल्लाह आप दोनों के जवाब गलत है। डॉक्टर साहब मून पे बैठे हुए हैं। Venus is the Venus. right answer. Now you know what to do on count of 3 2 1 sip it. What is heavier? अब this is your listening test. What is heavier? 1 kg iron और 2 kg cotton? अब मैंने तुम्हारी आंखों में देख के सवाल किया, बाद में तुम्हें 2 kg आंखों में कुकड़ू कुकड़ू को 2 kg 2 kg cotton। पहले मैंने मतलब he thinks लड़की कि iron is heavier than cotton. I think I'll revise my answer. He thinks 1 kg iron is heavier than 2 kg cotton. He thinks iron is heavier than cotton. ज्यादा है, पर पता नहीं कॉटन का वेट ज्यादा है। Doc, what do you think, Doc? It's 2 kg. What do you think, Doc? 2 kg. Doc, 2 kg वाली वीडियो, Doc, 2 kg obviously. Doc, 2 kg लॉक कर लूं? लॉक बिल्कुल। आपने कोई तो कर लगाना। मैं डॉक्टर के साथ ही जाऊंगी। मतलब कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड में मैं शो के बाद डॉक्टर साहब के नहीं, तब नहीं जाऊंगी। तब नहीं जाऊंगी डॉक्टर। डॉक्टर ने हेल्प ही नहीं की तो फिर क्या फायदा जाने का। क्योंकि ही इज बीइंग अ प्लेयर और वो प्ले कर रहे हैं। बट आई थिंक डॉक्टर साहब
You make lot of you have lot of sanity. और आंटी ने लगता है वाकई आपको तैयारी करके भेजी है. The right answer is 2 kg cotton because 2 kg will always be heavier than 1 kg in respect of that commodity क्या आपको पड़ी हुई है. So moving on, डॉक्टर साहब ये जवाब आपको आना चाहिए. The only vitamin you get from one source and that source is sun. कुकड़ू डी. विटामिन डी खाओ भाई. लगता है आपको काफी मेहनत की हुई है, आपको विटामिन डी का पता है. और 3 2 1 सिप इट. डॉक ये भी सवाल जो है ना इट्स गोइंग टू एम्बैरस यू अगर आपको ये नहीं आता होगा. प्रेशर ना डालो. बहुत लॉट ऑफ प्रेशर. हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? आई एम सॉरी. मैंने आपकी आंखों में देख के अफसर सवाल कर रहा हूँ. और जो आप भी बता दें आंखों में देख. नहीं वो नहीं, मैं चीटिंग नहीं करता, ना करवाता हूँ. I don't want to sound. तुक्का लगा लो. डॉक्टर को नहीं पता. डॉक्टर doesn't know it. Obviously, I'm not. थोड़ा सा कोई ऑप्शन तो दें कुछ. नहीं ऑप्शन थोड़ी सी नहीं है. मैं तुक्का नहीं लगा रही. अरे मतलब कि फ्लूक 208 टाइप कुछ कह दो. 208. 20 डॉक्टर. You just charm her. You just charmed her like anything. She's charmed. जो आप कह रहे हैं हम लोगों में जो बात डाल रहे हैं वो सिर्फ इस शो तक. हाँ वो फिर हम अगर सोशल मीडिया पे इनकी अगर कोई एक्टिविटी नजर आई कि एक जगह डॉग ने कॉफी प्लेनेट में चेक इन किया है और कॉफी प्लेनेट से भी लगा हुआ है. हाँ तो डॉग ऐसा नहीं. My eyes are आपसे हाइड करनी पड़ेगी स्टोरी. हाँ स्टोरी है. भाइयों में इख्तिलाफ हो गया अभी से ही. So you think 208 and what do you think dog? नहीं honestly मैं मेरे पास कोई educated guess नहीं है इस वक्त. तो फिर भी I mean I'll say 208 6 8 yeah same answer. क्या लॉक करूं मुझे जवाब बताएं. 208 ही लॉक कर दें आप. 208 आप दोनों जो हैं वो 208 को लॉक कर रहे हैं. आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. आप दोनों के जिस्म के अंदर 2 हड्डियां ज्यादा पाएगी हैं. करने लगा था लॉक. आप दोनों के जिस्म में अब आप जहां जाएंगे लोग कहेंगे ये वो डॉक्टर साहब जा रहे हैं जिनके जिस्म में 2 हड्डियां ज्यादा हैं. एंड बाय द वे जब when a child is born तो क्या हो जाती है 300 तब ज्यादा हड्डियां उसके जिस्म के अंदर होती हैं. वो बाय द टाइम डिफ्यूज होते हैं व्हेन यू आर एडल्ट. 206. तो बट डॉग आपके जिस्म में 2 हड्डियां ज्यादा हैं. सो नाउ यू नो व्हाट टू डू. ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट. कायदे-ए-आज़म का मकबरा किस मुकाम पर मौजूद है? वाह इस शक्ल में मुकाम मतलब सिटी. मुकाम सिटी नहीं शहर नहीं मुकाम. I know it's कुकड़ू आप तस्वीर में मसला ये कि यू नॉट इवन ट्राइंग. सो डॉग जीत रहे हैं. वो हेल्प भी नहीं कर रहे मेरी बिल्कुल भी. इट्स वेरी बैड. करनी चाहिए अब कहीं पे भी हो. कितना तो चलता है. हाँ वो लड़का उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना वो चाम नहीं हो रहा. आप जिन लड़कों में पड़ी बनी है वो चाम जैसे थे वो हेल्प करने के लिए. ये वाली जिनकी खुदा ने गाड़ी लग जाए ना तो 10-12 भाई इकट्ठे हुए थे. ये वो लड़की है. मैं लोगों को इकट्ठा करूँ यहाँ पर. हम नहीं आप जाए. तो ये वाले लौंडे नहीं है. सख्त लौंडे हैं. कराची तो शहर हो गया. मुकाम लियारी लियाकताबाद तलवार चौक. नहीं इन तीनों से नहीं है. चिटिंग नहीं है ये. मैं आपको भी बता रहा हूँ ये चिटिंग है वैसे. नहीं जिस टाइम पे मैंने पूछा तब आपने बताया नहीं. खुलेआम चिटिंग हो रही है. और चील चौक मुझे नहीं पता है. मैं तो आपको भी बता रहा हूँ चिटिंग हो रही है. मैं तो नहीं पीऊंगी ये वाला शॉट. ये वाला शॉट चील चौक. चले मैं कराची का वैसे है नहीं तलवार चौक में मगर फॉर द सेक ऑफ इट तलवार चौक मगर नहीं है. प्रीटी श्योर तलवार चौक में कायदे तलवार इन्होंने ले ली. मैं तलवार ले रहा हूँ. मुझे वो कराची की प्लेसेस का भी नहीं मैं बता तो रहा हूँ. बताएं मैंने बताया था इतनी सारी जगह कि लियारी. अच्छा और वो क्या है चील चौक कर देंगे. चील चौक पे कायदे-ए-आज़म को इन्होंने चील चौक पे कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह को इन्होंने चील चौक पे उनका भी बोलना उन्होंने भी तो किया है. और इन्होंने भाई साहब ने जो है ना वो माशाल्लाह क्या कहा था मैंने वो देखा तलवार चौक. हाँ माशाल्लाह आप दोनों बहुत तेज चल रहे हैं. और इस पे आप लोगों को जो है ना मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं एक और नई शॉट मंगवा लूं और आपको बता दूं. नाउ यू हैव टू ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट. सो उस मुकाम को कराची
नेशनल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कायदे आजम रहमतुल्लाह के मज़ार के साथ इज ए नेशनल म्यूजियम है एज वेल, जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर हेरिटेज है पाकिस्तान का। सो कंटेंट क्रिएटर और मॉडल जो है माशाल्लाह आपने अंदाजा कर ही लिया है इनकी नॉलेज का, बट आई थिंक इससे ज़्यादा मैं प्लीज थैंक यू। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं नहीं बेचना चाहता इससे ज्यादा कपड़ा, तो मैं ये सेगमेंट को यहाँ खत्म करूँ, पर आप दोनों अपने भी तालीम में जाएं, you guys were being a great sport. On this note, we are going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे, किल, हुकअप और मैरी आपका इंतजार कर रहे हैं। So coming to you, किल, हुकअप and मैरी. So your options are इमरान अब्बास, फवाद खान and आतिफ असलम. ओके। Actor, the aspiring actor. Who are you killing? पहले मार लेते हैं. फवाद खान। You killing Fawad Khan. All right, this is going to be interesting. She's killing Fawad Khan. You don't like Beard Man, I like him, but but still you're killing him. And you're going out with आतिफ असलम। आतिफ असलम. और शादी किससे कर रही हैं? थर्ड ऑप्शन इमरान अब्बास। अब्बास से. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर इंस्पिरेशनल गेस्ट. मजा बहुत आ रहा है. और दिस ब्रिंग अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज किल, हुकअप एंड मैरी. हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? चलिए डॉक, विल स्टार्ट फ्रॉम यू. आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, और आउट ऑफ दोस आपने सिलेक्ट करना है कि हु यू आर किलिंग, हु यू आर गोइंग आउट एंड हु यू आर गेटिंग मैरिड टू. सो योर ऑप्शंस आर सनी लियोनी. आपको क्या लग रहा था कि ये इजी होगा? और उसके बाद जोश मतीरा, द जोश गर्ल, एंड मायरा खान. I'll kill Josh Mathira. You going to kill Mathira? Yeah, unfortunately. I'll go out with Sunny Leone. Sunny Leone. I'll marry Myra. You're going to marry Myra Khan. अब आते हैं कि आपने मतीरा को क्यों मार दिया? Yeah, क्योंकि I just felt like कि वो जिम नहीं जाती. I'm not going to recommend उन्हें. और वहाँ से उनको डर है कि चर्बी चली जाएगी, ज़्यादा जानी नहीं चाहिए. तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद आप, क्योंकि मुझे बस समझता हूँ कि आई थिंक बाकी तो अच्छे हैं, वो भी अच्छी हैं, मगर मैं मार दिया क्योंकि इस वक्त ऐसे किसी को मारने का दिल कर रहा है. और वो कोई रीज़न होगा. पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया वो कौन है जो आपने नाम लिया. ऑनेस्टली जब मैं बोल रहा था तो मैं मतीरा बोल, मगर तब तक मैंने उनको मार दिया. मतलब कि मतीरा यू नीड टू वर्क मोर. आप नेशनल चैनल पे बैठती हैं, पर डॉक अली को he doesn't know you, so you really need to work. That's my ignorance. Yeah. I wouldn't say anything to her. नहीं, ये तो हमने काट देना है. If you being naive or something, ये हमने वाला पार्ट काट देना है. And trust me, ये मतीरा को WhatsApp करना है. ये प्रोमो करेगा. आपने प्रोमो काटना है, मेरी बात काट के ये प्रोमो में डालना जरूर है. So you're killing Mathira. Yeah. You're getting married to Sunny Leone. Oh no. You're going out with Sunny Leone. उसकी क्या वजह? Because I think there's a lot to learn. A lot to learn. And after that education, you should get married to Myra Khan. Yeah. So Myra, you being lucky, you will have an experienced doctor. He is a doctor, the right fit, क्योंकि ये training लेके जाएंगे. I think dog, you're playing very smart. Thank you so much. So you took all the advice from Sunny Leone, and I think मैंने इनको बना के दिया था कि मुझे पता था कि ये इसी footprints पे चलेंगे. So coming to you, kill, hukup and marry. So your options are इमरान अब्बास, फवाद खान एंड आतिफ असलम. ओके. Actor, the aspiring actor. Who are you killing? पहले मार लेते हैं. इतना टाइम? We don't have all day long. फवाद खान. You're killing Fawad Khan. All right, this is going to be interesting. She's killing Fawad Khan. You don't like Beard Man, I like him, but still you're killing him. And you're going out with आतिफ असलम. आतिफ असलम. और शादी किससे कर रही हैं? थर्ड ऑप्शन इमरान अब्बास। अब्बास से. So फवाद खान को क्यों आपने मारा है? ये तीनों ही इस तरह थे, मतलब ऑप्शन में ही सिलेक्ट करना था, तो मैंने फिर नहीं, पर फवाद खान को मारने की कोई वजह तो होगी. द फर्स्ट गर्ल जिसने फवाद खान मार दिया है.
क्यों, उसकी क्या वजह है? ऐसा कोई ऐसी वजह नहीं है कि उनको ही माना था, ऑप्शन में थे, अब तीनों में से किसी एक को इन तीनों बताना में से था। आपको मुझे आतिफ असलम के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो वो आप अगर क्या मैं नहीं उनके है? साथ जाऊंगी तो फिर सॉन्ग तो वो तो आप शादी कर लेती सारी जिंदगी सुनाता वो गाने आपको? बस लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और सुनो। अच्छा मतलब एक टाइम भाई एक बार आतिफ से गाने सुन ले, कदी इतिहास बोल वे, उससे ज्यादा आतिफ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरा ख्याल है। नहीं ये बात नहीं है, बस इमरान अब्बास आपको क्या मुझे पसंद है, वो मस्कीन बहुत। है? नहीं मुझे वो बहुत अच्छा, पसंद मुझे है। लगा कि शायद वो नहीं थोड़ा मुझे वो बहुत बेचारा पसंद है, क्योंकि लड़कियां अक्सर लड़कों को चूज करती है शादी करने के लिए नहीं, जो बेचारा हो। नहीं मुझे वो पसंद है पर्सनली, इसलिए मैंने शादी के लिए उनको चूज किया है। मेरे पास ऑप्शन में 2 बच्चे। इमरान में आपको क्या पसंद है? उनकी एक्टिंग पसंद है। क्या इंटेंस आंखें? हाँ कह सकते हैं। कौन सा ड्रामा है जो लेटली आपको इमरान का बहुत पसंद आया? मुझे वो जो मूवी करके आए थे आशा के साथ, कौन सी? मुझे नाम नहीं याद। अच्छा। मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं, तो वो मूवी काफी उनकी अच्छी थी। थोड़ा आपको लगता नहीं मेकअप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? वो तो मुझे लगता है हर कोई करता है। हर कोई? हम तो सब नेचुरल ब्यूटी हैं, बेशक मुंह अरे, दिलवा आप लें। तो एक्ट्रेस नहीं है ना? हैं? आप तो एक्ट्रेस नहीं, वो आप पूरे मार्शल एक्टर हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएं, मैंने क्या देख लिया बेहतरीन था। एक्टिंग हाँ, करते मैं देख कर आई हैं। थी। मैंने आपको लिंक भी भेजा था। जी मैंने देखा था, मैंने अच्छा खासा देखा। बेहतरीन एक्टिंग करते हैं आप। मैं देखी थी, मेरी फ्रेंड्स भी इनको फॉलो करी थी, तो उनमें से एक की क्लास ये असल वजह ये थी, कोलीग। असल वजह ये है कि ये भाई काफी ने कुछ सुना है मैंने इनके बारे इन्होंने में। शुरू ही कंटेंट इस वजह से बनाना शुरू किया है और कोई वजह नहीं है, कोई सुधार ये माशरे में नहीं लाना चाहते। ये वो आपकी जो दोस्तें फॉलो करी ना, यही किक है जो बंदा मालदीव में बैठा फॉलो हुआ करी है, वो उनकी कोलीग्स रह चुकी हैं। कौन सी कुलीग? ये मेरा ख्याल है कि ऑफ द कैमरा मेरा ख्याल है ये डिस्कशन करेंगे, बट आई थिंक आप दोनों ने जो है ना, आपने मतीरा को पहचाना नहीं और आपने फवाद खान को मार दिया, ऑप्शन ऐसे थे तो ना। आप दोनों की नहीं जो है माशाल्लाह तालियां ही बजाई जा सकती हैं और इसके अलावा तो कुछ नहीं। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। दिस ब्रिंग अस टू अ लास्ट सेगमेंट व्हिच इज आई एम गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स and you will become me and I will become you, so which means that आप होस्ट हैं इस प्रोग्राम के और मैं गेस्ट हूँ। कलेक्टिवली आप मुझे 2 क्वेश्चन कर सकते हैं इंडिविजुअल हैसियत के अंदर। यू कैन आस्क मी 1 क्वेश्चन। हु इज गोइंग फर्स्ट जो मेरे सवाल पूछना चाहे? मैं भी शुरू। आप भी शॉर्ट्स पियेंगे अगर? तो आप अगर अपने हाथों से पिलाएंगे तो हम तो कुछ भी पी लेंगे। ठीक है। चलो इससे अरे आपके हाथों से नहीं। ये शेख साहब के लिए थी ऑप्शन, not for you. चलिए, since you are in my show right now, Yes, so I I'm am. going to start a very short game, small game, ठीक है? हाँ, okay. And you have to answer right away. All ठीक right, है? all right. 5 questions हैं। अच्छा भाई एक ही डील थी पर आपने 5 बना 5 लिए। क्वेश्चन आपने जल्दी से जवाब देना हाँ। और 5 का आपने गलत देना है। ठीक है, ठीक है, आपने ठीक। सोचना नहीं। ठीक है, और अगर आपने गलत दे दिया तो यू विन द गेम, अगर All आपने सही दे दिया तो होस्ट आज हार जाएगा। ठीक है। पहला सवाल, आपका पूरा नाम क्या है? मुस्तफा। ठीक है। दूसरा सवाल, इस वक्त आप कहाँ बैठे हुए? इंग्लैंड। आप लास्ट टाइम कल रात को कहाँ पे थे? खाना काबा में। कितने हो गए? 3 हो गए। सी आई मीन द गेम, आई एम एंजॉयिंग इट। ये गेम आपने पहले खेली है? नहीं, मैं आधे दिमागी अपना टेस्ट ले रहा हूँ। You have lost. मैंने खेली भी है ना। Moving on. That's it. You won the game. मगर that was you lost actually when I said आपने गेम खेली। हाँ, तो मैंने आपको गलत जवाब दिया है। हाँ गलत। हाँ, so now you know what to do. आपको now you have to bow down and say to Mustafa to see great हो। I'll do that. मुस्तफा साहब to see great हो। सर मकसद पूरा हो गया आपको बुलाने का। But I like your questions. We can even incorporate this in one of our segment. आपने कुछ कुछ सवाल? भी पर्सनल? मुझे तो कोई मसला नहीं है। आजकल आप किसको डेट कर? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ने जितनी क्यूरियोसिटी इन्होंने पैदा कर दी है, सो ये भी हो सकता है कि मैं सिंगल हूँ और मैं आजाद हूँ। आपको मेरे चेहरे पे ग्लो नजर आ रहा है? कहीं से दुख नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है मैं सिंगल हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। और अगर आपको शो पसंद आया हो तो आपने अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।